हाय फ्रेंड्स, जोहार। स्टडी पॉइंट JHR में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज हम लोग JSSC CGL, JSSC LDC स्टेनो, JSSC सहायक आचार्य और आपका JSSC का जो नया वैकेंसी निकला है फील्ड वर्कर, उसका झारखंड जीके का, जो कि झारखंड जीके में जो भी जितने भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन सभी के लिए झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 शुरू करेंगे। कितना फ्रेंड्स शुरू करेंगे? 10। ऑलरेडी 9 सेट जो है ऑलरेडी हम करा चुके हैं फ्रेंड्स। 9 सेट जो है ऑलरेडी करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, 9 सेट जो है ऑलरेडी करा चुके हैं और प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 111 में क्या दिया हुआ है कि झारखंड की लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की ने भारतीय लॉन बॉल टीम में 2022 में कौन सा पदक जीता है? क्या बोला? झारखंड की लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की ने भारतीय लॉन बॉल टीम 2022 में कौन सा पदक जीता है? ए कांस्य पदक, बी स्वर्ण पदक, सी रजत पदक और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा बी स्वर्ण पदक। क्या हो जाएगा? बी स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है 112 में क्या दिया हुआ है कि झारखंड की किस लड़की ने हिमालय पर्वत श्रृंखला की केदारकंठा ट्रैक की चढ़ाई 2.5 दिन में पूरी करके कीर्तिमान स्थापित किया? क्या बोला? झारखंड की किस लड़की ने हिमालय पर्वत श्रृंखला की केदारकंठा ट्रैक की चढ़ाई 2.5 दिन में पूरी करके कीर्तिमान स्थापित किया? ए संतोषी कुमारी, बी सुमति उरांव, सी जनसिता क्रिकेटा और डी ममता देवी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए संतोषी कुमारी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका हो जाएगा ए संतोषी कुमारी। अगला प्रश्न है 113। क्या बोला कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बूढ़ा पहाड़ का दौरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन बूढ़ा पहाड़ का दौरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने। यह किस जिला में अवस्थित है? कौन? तो बूढ़ा पहाड़। ए पलामू, बी चतरा, सी लातेहार और डी गढ़वा। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी गढ़वा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका हो जाएगा डी गढ़वा में। बूढ़ा पहाड़ कहाँ है? तो गढ़वा में स्थित है। अगला प्रश्न है 114 में क्या दिया हुआ है? पंच परगनिया साहित्य ताल मंजरी के रचनाकार कौन है? ए उपेंद्र नाथ सिंह, बी पंचपर, सी धनपत महतो, डी डॉक्टर राम प्रसाद। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए उपेंद्र नाथ सिंह। अगला प्रश्न है 115 में क्या दिया हुआ है कि झारखंड रिक्शा चालक गरिमा योजना के बारे में सत्य कथन को चुने। क्या बोला? झारखंड रिक्शा चालक गरिमा योजना के बारे में सत्य कथन को चुने। ऑप्शन ए है दिया हुआ है एक में, इसका आरंभ 14 अगस्त 2016 में को किया गया। बी इस 2 नंबर में है, इसका उद्देश्य रिक्शा चालकों के जीवन स्तर पर सुधार लाना है। 3 में दिया हुआ है, इस योजना के तहत वैसे रिक्शा चालक जिनके पास अपना रिक्शा नहीं है उन्हें सरकार ई रिक्शा वितरण करेगी। तो इसमें से सही कौन सा है फ्रेंड्स बताना है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नीचे में ए में केवल 1, 2 में दिया हुआ है 2 और 3, सी में दिया हुआ है 1, 2 और 3 और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए ऑप्शन के हिसाब से इसका उद्देश्य रिक्शा चालकों के जीवन स्तर सुधारना है, बिल्कुल सही है। कौन सा योजना? तो आपका गरिमा योजना, इसका ये सही हो गया। फिर दूसरा में क्या दिया? इस योजना के तहत वैसे रिक्शा चालक जिनके पास अपना रिक्शा नहीं है उसे ई रिक्शा का वितरण करना, ये भी सही है। तीसरा में ये गलत है। आपको इसमें कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स कि इस योजना की शुरुआत कब किया गया था, इसका योजना का शुरुआत ये कब आरम्भ किया गया था। ओके, इसका उत्तर हो जाएगा आपको 2 और 3। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 और 3 बी। इसका उत्तर हो जाएगा बी 2 और 3। अगर आपको इसका PDF चाहिए फ्रेंड्स तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ऑलरेडी 9 सेट का कितना, तो 9 प्रैक्टिस सेट का जो है आपका PDF ऑलरेडी डाल दिया गया है। कहाँ पे? तो टेलीग्राम में। 10वां सेट का जो है आपको झारखंड जीके और कंप्यूटर का वीडियो अपलोड करने के बाद आपको डाल दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 में क्या दिया हुआ है कि रांची जिले में कितने अनुमंडल हैं? क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि रांची जिले में कितने अनुमंडल हैं? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा A2। क्या हो जाएगा? रांची जिले में कितने अनुमंडल हैं? तो आपका 2 अनुमंडल है। कौन कौन सा है फ्रेंड्स? तो आपका हो जाएगा कौन कौन सा है? 2 कौन सा है? एक रांची सदर, क्या हो जाएगा? एक रांची सदर और दूसरा
बुंडू। क्या होगा फ्रेंड्स? ये तो आपका दो अनुमंडल है। ओके फ्रेंड्स, और इसमें इसके अलावा जो है क्या, तो प्रखंडों की संख्या राज्य में कितना है वर्तमान में जो है फ्रेंड्स, प्रखंडों की संख्या कितना, प्रखंडों की संख्या जो है कितना है, तो 18 है। वर्तमान में कितना है? 18 है। अगला प्रश्न है 117। 117 में दिया हुआ फ्रेंड्स, एक मिनट, क्या बोल रहा कि 117 में बड़ी दादी, क्या बोल रहा, बड़ी दादी उपनाम से कौन जानी जाती है? बड़ी दादी उपनाम से कौन जानी जाती है? ए कुसुम जोशी, बी सावित्री पुत्री पूर्ति, सी सरोजा अय्यर और डी लक्ष्मी सिंह। तो बड़ी दादी उपनाम से कौन जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका हो जाएगा सी सरोजा अय्यर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी सरोजा अय्यर। अगला प्रश्न है 118 में क्या दिया हुआ है कि बिरसा मुंडा को सबसे पहले भगवान किसने कहा था? बिरसा मुंडा को जो है सबसे पहले भगवान किसने कहा था? ए थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल, बी जगत लाल सिंह, सी उपायुक्त कैंप और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल। क्या फ्रेंड्स? थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल ने सबसे पहले जो है बिरसा मुंडा को क्या कहा था? तो आपको भगवान कहा था। बिरसा मुंडा को सबसे पहले भगवान थानेदार मृत्युंजय ने कहा था। बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा जो है फ्रेंड्स वो आदिवासियों से सिंगबोंगा की पूजा करने के लिए कहा करते थे। बिरसा मुंडा जो है आदिवासियों से सिंगबोंगा की पूजा करने के लिए कहा करते थे। बिरसा ने यानी कि बिरसा मुंडा ने 1895 में अपने आप को क्या कहा था? तो सिंगबोंगा का दूत बताया था। क्या बताया था? सिंगबोंगा का दूत बताया था। बिरसायत धर्म बिरसा मुंडा जो है बिरसायत धर्म बिरसा मुंडा ने चलाया था। क्या चलाया था? बिरसायत धर्म जो है वो किसने चलाया था? तो बिरसा मुंडा ने चलाया था। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 119। किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य है? किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य? ए बॉक्साइट, बी पाइराइट, सी अभ्रक और डी उपरोक्त सभी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से वो आपका हो जाएगा बी पाइराइट। पाइराइट का जो है उत्पादन झारखंड एकमात्र राज्य उत्पादन जो है एकमात्र राज्य है। इसके अलावा फ्रेंड्स कोकिंग कोयल, क्या, तो कोकिंग कोल, उसके बाद यूरेनियम, ये सब का भी जो है झारखंड एकमात्र राज्य है उत्पादन का। अगला प्रश्न है 120। कोई व्यक्ति यदि मंत्री बन जाता है, क्या बोल रहा? कोई व्यक्ति यदि मंत्री बन जाता है तो उसे कम से कम कितने दिनों के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होता है? क्या बोल रहा कि कोई व्यक्ति यदि मंत्री बन जाता है तो उसे कम से कम कितने दिनों के अंदर विधानसभा सदस्य बनना होता है? ए 1 वर्ष, बी 6 महीना, सी 3 महीना और डी 15 दिन। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा? बी 6 महीना। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी 6 महीना। यानी कि अगर कोई मंत्री पद बन जाता है, यानी कि अगर विधायक का जो चुनाव है नहीं लड़ा है और उसे मंत्री बना दिया गया है तो ये कितने दिनों तक सदस्य रह सकता है? 6 महीना। जैसे कि अब मान लिया जाए कि आप किसी की डेथ हो जाती है, जैसे कि अभी हमारे झारखंड में कई विधानसभा चुनाव हुए हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली में हुआ है आपका, कौन हुआ है? तो कहाँ पे? गांडे में हुआ है। कहाँ पे हुआ है फ्रेंड्स रिसेंटली में? तो गांडे में रिसेंटली में हुआ है उपचुनाव। तो उपचुनाव कैसे होता है? क्योंकि वहाँ का जो विधायक था सरफराज अहमद, हाँ सरफराज अहमद, उसे कहाँ भेज दिया गया है? तो राज्यसभा के लिए उसे सांसद बनाया गया। तो उसके जहाँ में वो पोस्ट खाली हो गया। अब उस वहाँ पे कौन विधायक मंत्री, अगर अब इस बार तो मंत्री नहीं बनाया गया कल्पना सोरेन को, वहाँ से विधायक बनी। अगर वहाँ किसी को उसी की बदले में किसी को मंत्री बना दिया जाता है ना फ्रेंड्स, तो उसको क्या है कि 6 महीने के अंदर उसको वोट लड़ना पड़ता। जैसे कि जब जगन्नाथ महतो डेथ हुए थे, जब जगन्नाथ महतो की डेथ हुई थी तो उसका वाइफ को, बेबी देवी को मंत्री बना दिया गया था, है ना फ्रेंड्स। तो उसे मंत्री बनाने के लिए बना दिया गया था। तो उसमें क्या है कि उसको 6 महीना के अंदर उसे उपचुनाव जीतना पड़ेगा, तभी वो सही पूरा मंत्री रह पाएंगे हमेशा के लिए। नहीं तो फिर क्या होगा? उसको हटा दिया जाएगा। या तो फिर देख लीजिए हमारे मधुपुर का जो है हफीजुल हसन, कौन है? हफीजुल हसन। हफीजुल हसन भी जो है उसको भी डायरेक्ट मंत्री बना दिया गया था, क्योंकि उसके फादर को डेथ हो गया था तो उसको बनाया गया था। तो उसको भी जो है 6 महीने के अंदर उपचुनाव होना था, और अगर नहीं होता तो उसे निष्कासित कर दिया जाता। तो इस तरह से है फ्रेंड्स कि कोई भी मंत्री अगर बन जाता है तो उसे कम से कम
6 महीनों के अंदर जो है उसको चुनाव कराना अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न है 121 में है, क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी झारखंड में नहीं बोली जाती। क्या बोला, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी झारखंड में नहीं बोली जाती। ए बंगाली, बी तुलु, सी नागपुरी और डी अंगिका। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी तुलु। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी तुलु। देखिए आपको तो मालूम होगा बंगाली जो है आपको झारखंड के ज़्यादातर क्षेत्र में बोले जाते हैं, नागपुरी भी बोले जाते हैं, अंगिका भी बोले जाते हैं। तो इसको जो है आप ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। और तुलु जो भाषा है फ्रेंड्स, क्या तुलु, तुलु जो है कहाँ की भाषा है, तो तुलु जो है वो आपको कर्नाटक राज्य के पश्चिम भाग तथा उत्तरी केरल में भी कुछ भागों में बोली जाती है। कहाँ का है तुलु, तो कर्नाटक का है फ्रेंड्स। ओके, और केरल के भी जो है कुछ भागों में बोला जाता है। अगला प्रश्न है 122 नंबर में, क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित स्थानों में से सोन नदी जो झारखंड के प्रमुख नदियों में से एक है, किसके बारे में बात हो रही है, सोन नदी के बारे में, कहाँ से उत्पन्न होती है। निम्नलिखित स्थानों में से सोन नदी जो है झारखंड के प्रमुख नदियों में से एक है, कहाँ से उत्पन्न होती है। ए अमरकंटक, बी डेहरी, सी दीनापुर और डी मुंगेर। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए अमरकंटक। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए अमरकंटक। सोन नदी जो है फ्रेंड्स वो झारखंड के प्रमुख नदियों में से एक है। यह नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक, यानी कि अमरकंटक जो है कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकलकर उत्तर प्रदेश झारखंड की पहाड़ियों से गुजरते हुए पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, आप इसमें जो है थोड़ा सा कुछ कमेंट करके आप सजेशन हमें दे सकते हैं फ्रेंड कि मैं इस तरह से आप लोग को बता रहा हूँ कि बहुत फास्ट बता रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, या फिर स्लो पढ़ा रहा हूँ, या फिर ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। इस तरह से आप कुछ सजेशन दे सकते हैं कि सर हाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा आप ज़्यादा से आप जो है एक्सप्लेन ना करें, क्योंकि टाइम थोड़ा सा हम भी कोशिश करेंगे फ्रेंड्स कि ज़्यादा एक्सप्लेन ना करूँ, कम से कम एक्सप्लेन करूँ। आपको क्या राय है और आप थोड़ा सा आप कमेंट करके बता सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, आपका राय जानना चाहूँगा ताकि मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपकी राय के हिसाब से काम करूँ। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है 123 में कि उस झारखंड जनजाति का नाम बताइए। क्या बोल रहा है, उस झारखंड जनजाति का नाम बताइए जहाँ दूल्हा सभी वैवाहिक खर्चों का भुगतान करता है। उस जनजाति का नाम बताइए जो जहाँ दूल्हा सभी वैवाहिक खर्चों का भुगतान करता है। ए माल पहाड़िया, बी शौरिया पहाड़िया, सी गौंड और डी असुर। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी गौंड। क्या हो जाएगा, सी गौंड। झारखंड की गौंड जनजाति में जो फ्रेंड्स वो दूल्हा सभी वैवाहिक खर्चों का भुगतान खुद करता है। इस जनजाति में समगोत्रीय विवाह वर्जित माना जाता है। समगोत्रीय विवाह जो होता है फ्रेंड्स उसे वर्जित माना जाता है। साथ ही एक गांव में विभिन्न गोत्रों के बीच वैवाहिक संबंध नहीं होता है, अर्थात गोंड गांव वरविही, क्या बोलते हैं, विही वरही होता है, कुछ के नियम पालन भी करते हैं। अगला प्रश्न है 124 में कि भारत में झारखंड राज्य के गठन के लिए अधिनियम किए गए अधिनियम का नाम बताइए। क्या दिया हुआ है कि भारत में झारखंड राज्य के गठन के लिए अधिनियम किए गए, उस अधिनियम का नाम बताना है। कौन से अधिनियम के द्वारा जो है झारखंड राज्य गठन हुआ है। ए बिहार मुक्ति विधेयक 2000, बी जवाहर पुनर्गठन अधिनियम 2000, सी बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 और डी बिहार संघ अधिनियम 2000। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है कि बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 को पुनः गठित करके 15 नवंबर कब फ्रेंड्स, तो आपको मालूम होगा 15 नवंबर 2000 को, कब 15 नवंबर 2000 को देश के 28वें राज्य के रूप में झारखंड राज्य का गठन किया गया। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है, सेल। क्या दिया हुआ है, सेल। सेल के बारे में आपने जरूर सुना होगा। सेल भारत के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के 7 महारत्नों में से एक है। सेल का पूर्ण रूप क्या है, सेल इसका में क्या बताना है कि सेल का पूर्ण रूप बताना है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए शुगर अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बी सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया लिमिटेड, सी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और डी है स्टेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर आपको सेल के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी होगी फ्रेंड्स तो आप इसका उत्तर बिना झिझक का बिना देखे मार सकते हैं फ्रेंड्स। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल भारत का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का 7 महारत्नों में से एक है फ्रेंड्स। सेल का पूर्ण रूप जो होता है वो क्या होता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला प्रश्न है 126 नंबर में, क्या दिया हुआ है कि झारखंड राष्ट्रीय आंदोलन में, क्या बोला, झारखंड राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देने वाले 2 प्रसिद्ध भाई कौन थे। क्या बोला, झारखंड राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देने वाले 2 प्रसिद्ध भाई कौन थे, कौन थे फ्रेंड्स। ए
सूरज भगत, लालू भगत, बी तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, बिल्कुल दोनों भाई नहीं थे। सिंधु मुर्मू, कानू मुर्मू, ये सही भाई थे। जतरा उतराम और राम मांझी ये भी नहीं थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? झारखंड राष्ट्रीय आंदोलन के योगदान देने वाले दो प्रसिद्ध भाई कौन थे? तो आपका हो जाएगा सी सिंधु मुर्मू और कानू मुर्मू। इसके बारे में तो आपको मालूम होगा फ्रेंड्स कि ये दोनों भाई जो है दोनों भाई थे जो कि झारखंड राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देने वाले दो प्रसिद्ध भाई थे, जो कि इसका नाम क्या है? सिद्धू मुर्मू और सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू। इन्होंने कौन सा विद्रोह किया था? तो 1855 में। कौन सा फ्रेंड्स? इन्होंने 1855 में ब्रिटिश सत्ता, साहूकारों, व्यापारों और मजहबीदारों के खिलाफ संथाल विद्रोह किया था। संथाल विद्रोह या फिर हुल आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है 127 में क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स कि तिलैया बांध, क्या दिया हुआ है? तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा और हजारीबाग जिले निकट स्थित पहला बांध और जल विद्युत केंद्र है। क्या बोला? तिलैया बांध जो है झारखंड के कोडरमा और हजारीबाग जिलों के निकट स्थित पहला बांध और जल विद्युत केंद्र है। यह जिले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे पहले आपको इसमें जानना होगा फ्रेंड्स कि तिलैया बांध जो है वो कहाँ है, तभी आप आंसर इसको मार पाएंगे। तो तिलैया बांध इसका कहाँ है फ्रेंड्स? तो आपको कोडरमा में है। कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो आपको कोडरमा में है। तिलैया बांध जो है वो है कोडरमा में। ऑप्शन दिया हुआ है ए अभ्रक भंडार, बी यूरेनियम भंडार, सी बॉक्साइड भंडार और डी सोना भंडार। तो कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए अभ्रक भंडार। ये जिले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक भंडार के लिए प्रसिद्ध है ना फ्रेंड। तिलैया बांध जो है फ्रेंड झारखंड के कोडरमा और हजारीबाग जिलों के निकट स्थित पहला बांध और जल विद्युत केंद्र है। यह जिले अभ्रक भंडार के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताया मैंने। इसके उत्पादन में झारखंड राज्य का भारत में प्रथम स्थान है। इसका भी जो स्थान है वो भारत में प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है 128 में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड के एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो है झारखंड के एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता है जिसने विकास भारती के सचिव के रूप में भी कार्य किया है? जिसने विकास भारतीय के सचिव के रूप में कार्य किया है वो कौन सा प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता है? ए अशोक सिंह, बी अशोक भगत, सी अशोक बैजल और डी अशोक कुमार। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा बी अशोक भगत। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी अशोक भगत। अशोक भगत जो है फ्रेंड्स झारखंड के एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता है जिसे विकास भारती के सचिव के रूप में भी कार्य किया है। अगला प्रश्न है 129 में राज्य की खेल प्रतिभाओं को, क्या बोल रहा है? राज्य की खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए झारखंड खेल प्राधिकरण द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि राज्य की खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए झारखंड खेल प्राधिकरण द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? ए पे एंड प्ले योजना, बी पे एस यू गो योजना, सी प्ले एंड विन योजना, डी प्ले फॉर द नेशन योजना। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ए पे एंड प्ले योजना। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पे एंड प्ले योजना। राज्य की खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए झारखंड खेल प्राधिकरण द्वारा पे एंड प्ले योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है 130 नंबर में क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स कि टाइगर पहाड़ी जो है जो मुहारादिबादी कहाँ मुहाराबादी पहाड़ के रूप में भी जाना जाता है। टाइगर हिल को जो है मुहारादिबादी पहाड़ी के रूप में भी जाना जाता है। वह झारखंड के कौन से शहर में स्थित है? तो टाइगर पहाड़ी कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? ए धनबाद, बी रांची, सी बोकारो और डी जमशेदपुर। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा कहाँ हो जाएगा? बी रांची। टाइगर पहाड़ी जो है वो आपको रांची में स्थित है। टाइगर हिल जो मुहाराबादी पहाड़ी के रूप में भी जाना जाता है फ्रेंड्स। कौन से नाम से जाना जाता है? तो मुहाराबादी पहाड़ी के रूप में भी जाना जाता है। वह झारखंड राज्य के रांची शहर में स्थित है। यह पहाड़ी रविंद्रनाथ ठाकुर के परिवार से जुड़ा हुआ है। किसके नाम से जुड़ा हुआ है? रविंद्रनाथ ठाकुर के परिवार से जुड़ा हुआ है। इस पहाड़ी के ठीक नीचे श्री राम कृष्ण मिशन का आश्रम अवस्थित है। इस पहाड़ी के नीचे ठीक क्या प्रश्न स्थापित है फ्रेंड्स? तो रामकृष्ण मिशन का आश्रम स्थापित है जहाँ दिव्यायान जो है नामक प्रशिक्षण केंद्र मौजूद है। क्या मौजूद है फ्रेंड्स? तो क्या मौजूद है आपको अभी मैंने क्या बताया? श्री रामकृष्ण मिशन का आश्रम स्थापित है जहाँ दिव्यायन नामक प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है करमाली 131 में क्या दिया हुआ है? करमाली, पहाड़िया, मांझी, महाली ये सभी बोलियाँ निम्नलिखित भाषाओं में से किसकी है? क्या बोल रहा है? ये सब जो भाषाएं हैं, बोलियाँ हैं, भाषाएं वो किसकी है? एक खरिया, बी नागपुरी, सी बंगाली और डी संथाली। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा डी संथाली। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी संथाली। करमाली, पहाड़िया, मांझी, महाली झारखंड के संथाल जनजाति की भाषा है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 132। क्या बोल रहा है कि क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन से
कौन एक तेज गेंदबाज है, क्या बोला, क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन एक तेज गेंदबाज है जिसने 2016 के झारखंड रणजी टीम का नेतृत्व किया, जो अपने एक्सप्रेस तेज गेंदबाज के लिए मशहूर है। ए वरुण एरॉन, बी ईशांत शर्मा, सी आशीष नेहरा और डी उमेश यादव। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए वरुण एरॉन। देखिए ये क्यों हम लोगों ने मारा, क्योंकि ये झारखंड से है। अगर झारखंड के बारे में क्वेश्चन में पूछ रहा है तो समझ लो झारखंड के बारे में पूछ रहा है, तो वरुण एरॉन कहाँ का है, तो झारखंड के खिलाड़ी है, इसलिए इसमें मारा। ईशांत शर्मा भी आपको तेज बॉलर के रूप में है, जाने जाते हैं। आशीष नेहरा भी तेज गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं। उमेश यादव भी जो है तेज गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं, एक्सप्रेस है ना फ्रेंड। तो वरुण एरॉन का हम लोग क्यों नहीं मारा, क्योंकि ये झारखंड से, इसलिए अगर झारखंड को एग्जाम पूछ रहा है तो वो समझिए झारखंड के बारे में पूछ रहा है, तो ये इसके बारे में मारा जाएगा। अगला प्रश्न है 137 कि निम्न में से कौन सा नदियों और उनके मूल का सही मिलान नहीं है। क्या बोला, निम्न में से कौन सी नदियों और उनके मूल का सही मिलान नहीं है, सही मिलान नहीं है बताना। त्रिपुट पहाड़ियों से मयूराक्षी नदी, बिल्कुल सही है। उसके बाद है मुंगेर से अजय नदी, बिल्कुल सही है। छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी, ये भी सही है। टैगोर पहाड़ी से दक्षिण कोयल, नहीं, ये क्या है, टैगोर पहाड़ी से दक्षिण कोयल नहीं है, तो इसका उत्तर भी यही हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा सही मिलान नहीं है, तो यही उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा डी, टैगोर पहाड़ी से दक्षिण कोयल। ये आपका क्या है, एक गलत ऑप्शन दिया हुआ है, गलत आंसर दिया हुआ है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, दक्षिण कोयल नदी जो है क्या, तो दक्षिण कोयल नदी जिसके बारे में हम लोग बोल रहे नहीं है, तो दक्षिण कोयल नदी जो है टैगोर पहाड़ी से नहीं निकलती है। यह नदी झारखंड राज्य के रांची पठार से पूर्व से निकलती है, रांची पठार के पूर्व से निकलती है, जो झारखंड और उड़ीसा राज्यों से होकर बहती है। अगला प्रश्न है 134 में क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, कि झारखंड के महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन और उनके साथ जुड़े प्रमुख हस्तियों, क्या बोला, झारखंड के महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन और उनके साथ जुड़े प्रमुख हस्तियां नीचे दिए गए हैं। गलत मिलान का पता लगाएं, इसमें गलत जो मैच किया हुआ है वो बताना है। ए में दिया हुआ है बीरभूम के गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमि विद्रोह हुआ था, बिल्कुल हुआ था। बी भूखन सिंह के नेतृत्व में पलामू में चेरो विद्रोह, बिल्कुल सही है। भागीरथी मांझी के नेतृत्व में खरवार विद्रोह, बिल्कुल ये भी हुआ था। विष्णु मानकी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह। देखिए फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि झारखंड के महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन और उनके साथ प्रमुख हस्तियां नीचे दिए गए, गलत, तो इसमें से कौन नेतृत्व किया, कौन सा आंदोलन का, वो बताना है। तो यहाँ पे संथाल विद्रोह का नेतृत्व विष्णु मानकी को बताया जा रहा है, तो ये गलत है। संथाल विद्रोह का जो है नेतृत्व किसने किया था, तो हमारे को मालूम है दो भाई सिद्धू और कानू मुर्मू ने किया था। कौन किया था, तो सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू ने किया था, है ना फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 136, ये संथाल विद्रोह जो है फ्रेंड्स वो आपको पता है कब हुआ था, तो 1855 में, ये आपको मालूम होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, इसमें जो है 1855 में हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, तो आपको सिद्धू कानू मुर्मू के द्वारा हुआ था। अगला प्रश्न है 135, निम्न में से कौन सा रांची नगर निगम द्वारा निभाए जाने वाला एक बुनियादी कर्तव्य है। क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा रांची नगर निगम द्वारा निभाए जाने वाला एक बुनियादी कर्तव्य है। एक, खेल को बढ़ावा देना, क्या ये नगर निगम का काम है, बिल्कुल नहीं। अनुसंधान के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये भी नहीं है। पानी की आपूर्ति, बिल्कुल ये नगर निगम का काम है, पानी की आपूर्ति, नाली का देखना, है ना फ्रेंड्स, कचरा जो भी मोहल्ले में है ये सब को देखना, तो क्या है उसका बेसिक काम है, हर हाल में उसको करना ही पड़ेगा, बुनियादी कर्तव्य है। सिनेमा घरों में वातानुकूलित उपलब्ध कराना, ये भी नहीं है, तो इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बुनियादी वर्ग इसका क्या है, तो आपका है पानी की आपूर्ति। रांची नगर निगम द्वारा निभाए जाने वाले एक बुनियादी कर्तव्य क्या है, पानी की आपूर्ति होगा। अगला प्रश्न है 136 में क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, 136 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित साइटों में से, क्या दिया हुआ, निम्नलिखित साइटों में से कौन सा झारखंड के एक ताम्र पाषाण साइट से संबंधित नहीं है। क्या बोल रहा है फ्रेंड, कि निम्नलिखित साइटों में से कौन सा झारखंड के एक ताम्र पाषाण साइट से संबंधित नहीं है। ए करहरबड़ी, बी बदम, सी रामगढ़ और डी कुनार। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ था कि निम्नलिखित साइटों में से कौन सा झारखंड का ताम्र पाषाण साइटों से उपलब्ध नहीं है ना फ्रेंड्स, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा डी कुनार। क्या हो जाएगा, डी कुनार संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है 137 कि निम्नलिखित स्थानों में से, क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित स्थानों में से झारखंड में बाबा बैद्यनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, कि झारखंड में निम्नलिखित स्थानों में से झारखंड में बाबा बैद्यनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। ए देवघर, बी बोकारो, सी लोहरदगा और डी गिरिडीह। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो है हर हाल में आना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपको सभी के मन में रहते हैं, सभी के
जो याद रहता है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा बाबा बैद्यनाथ मंदिर कहाँ पे है, तो ए देवघर में है। कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो ए देवघर में। देवघर में कौन सा जो है लगता है बहुत ही फेमस, तो वहाँ पे जो है सावन में बाबा धाम का जो मेला है, यानी कि वहाँ जो है बैद्यनाथ मंदिर, वो बहुत ही फेमस है। अगला प्रश्न है 138 में कि ओरिका का IEL, क्या ओरिका का IEL भारतीय विस्फोटक लिमिटेड कारखाना झारखंड के किस जिले में स्थित है। भारतीय विस्फोटक लिमिटेड जो है कारखाना वो किस जिले में स्थित है वो बताना है फ्रेंड्स। ए जमशेदपुर, बी धनबाद, सी दुमका और डी बोकारो। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका डी बोकारो। क्या हो जाएगा, डी बोकारो। झारखंड राज्य के बोकारो जिले में भारतीय विस्फोटक लिमिटेड कारखाना स्थित है। अगला है 139 कि निम्नलिखित विभागों में से, क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित विभागों में से कौन सा मुख्य रूप से झारखंड में गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन की समस्याओं से संबंधित है। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित विभागों में से कौन सा मुख्य रूप से झारखंड में गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन की समस्याओं से संबंधित है। ए ग्रामीण विकास विभाग झारखंड, बी सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड, सी योजना सह वित्त विभोग विभाग झारखंड और डी है शहरी विकास और कल्याण विभाग झारखंड। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा ए ग्रामीण और विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग झारखंड। अगला है 140, क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स कि वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के लिए दक्षिण बिहार के कितने जिले लिए गए थे। क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि वर्ष 2000 में जब झारखंड राज्य गठन के लिए दक्षिण बिहार से कितने जिले लिए गए थे। ए 18, बी 19, सी 13 और डी 12। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कितना जिला, तो आपको 18 जिला, बिहार के 18 जिला उत्तर हो जाएगा ए 18। बिहार के 18 जिलों को लेकर झारखंड का निर्माण कराया गया था। वर्ष 2000 में झारखंड के राज्य गठन के लिए दक्षिण बिहार से 18 जिलों को अलग करके एक अलग राज्य बनाया गया है फ्रेंड्स। अगला है 141, क्या दिया हुआ है कि श्री नरेंद्र मोदी द्वारा, क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स कि श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई कौन से पहले से एक भाग के रूप में वर्ष 2016 में झारखंड के ने अदानी और वेदांता जैसी बड़ी कंपनियों के साथ 62,000 करोड़ मूल्य के निवेश की प्रतिबद्धता आकर्षित करने का दावा किया है। क्या बोला कि श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई कौन से पहले से एक भाग के रूप में 2016 में झारखंड अदानी और वेदांता जैसी बड़ी कंपनियों के साथ 62,000 करोड़ मूल्य के निवेश की प्रतिबद्धता आकर्षित करने का दावा किया है। ए ग्लोबल इंडिया, बी प्ले फॉर इंडिया, सी इनक्रेडिबल इंडिया और डी मेक इन इंडिया। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी मेक इन इंडिया। क्या होगा फ्रेंड्स, मेक इन इंडिया। अगला प्रश्न है 142 कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा, क्या है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल में ने जुलाई 2016 में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड FCIL के निष्क्रिय इकाई को पुनः प्रवर्तन की मंजूरी दी है। यह उर्वरक विभाग झारखंड से कहाँ स्थित है। कौन सा, तो फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की निष्क्रिय इकाई पुनः प्रवर्तन की मंजूरी दी है। यह उर्वरक विभाग झारखंड में कहाँ स्थित है। ए लुकुबाद बोकारो, बी सिंधी धनबाद, सी धुरवा रांची और डी बरलौंग रामगढ़। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा बी सिंधी धनबाद में। अगला प्रश्न है 143 कि टाटा पिगमेंट कंपनी भारत में लौह के सिंथेटिक लाल और पीले ऑक्साइड के उत्पादन के काम में लगी हुई है। क्या बोला, टाटा पिगमेंट कंपनी जो है भारत में लौह के सीधे लाल, सिंथेटिक लाल और पीले ऑक्साइड के उत्पादन के काम में लगी हुई है। वह झारखंड के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है। ए पलामू, बी साहेबगंज, सी लोहरदगा और डी जमशेदपुर। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा डी जमशेदपुर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी जमशेदपुर। टाटा पिगमेंट कंपनी जो है भारत में लो सिंथेटिक लाल और पीले ऑक्साइड के उत्पादन के काम में लगी हुई है। यह झारखंड राज्य के जमशेदपुर शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है 144 एक अलग राज्य झारखंड के निर्माण की मांग करते हुए एक ज्ञापन के साथ कौन सा ब्रिटिश कमीशन प्रस्तुत किया। क्या बोला, एक अलग राज्य झारखंड के निर्माण की मांग करते हुए एक ज्ञापन के साथ कौन सा ब्रिटिश कमीशन प्रस्तुत किया था। ए रॉयल कमीशन, बी रैले कमीशन, सी बटलर कमीशन और डी साइमन कमीशन।
अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, साइमन कमीशन। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी, साइमन कमीशन। 1900 कब फ्रेंड्स? तो 1928 में साइमन कमीशन ने झारखंड क्षेत्र से प्राप्त एक ज्ञापन के आधार पर झारखंड की पृथक राज्य बनाने की अनुशंसा की थी, परंतु ब्रिटिश शासकों ने उस पर कोई विचार नहीं किया था। अगला प्रश्न है 145। क्या बोला कि खेरवाल वंशा धर्मपुथी, खेरवाल वंशा धर्मपुथी जो है संथाल धर्म पर आधारित एक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? ए मांझी रामदास टुडू रौशका, बी शारदा प्रसाद किस्कू, सी ठाकुर प्रसाद मुर्मू और डी गुमस्ता प्रसाद सोरेन। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो होगा फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए मांझी रामदास टुडू रौशका। खेरवाल वंशा धर्मपुथी संथाल धर्म पर आधारित पुस्तक के लेखक मांझी रामदास टुडू रौशका थे। अगला प्रश्न है 146। क्या दिया हुआ फ्रेंड्स 146 में कि इनमें से कौन से लेखक ने रांची में अपना पढ़ाई पूरी कर love@facebook नामक पुस्तक लिखी? क्या बोला? इनमें से कौन से लेखक ने रांची में अपनी पढ़ाई पूरी कर love@ नामक पुस्तक लिखी? ए तुहिन सिन्हा, बी निकिता सिंह, सी प्रीति सिन्हा और डी ईरा त्रिवेदी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी निकिता सिंह। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी निकिता सिंह। निकिता सिंह ने रांची में अपना पढ़ाई पूरी कर love@facebook नामक पुस्तक लिखी। अगला है 148 कि रांची में जन्मी दीपिका कुमारी, क्या बोला? रांची में जन्मी दीपिका कुमारी एक महिला खिलाड़ी है, किस खेल से संबंधित है? ए कुश्ती, बी तीरंदाजी, सी बेसबॉल, डी बैडमिंटन। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दीपिका कुमारी जो है एक महिला खिलाड़ी है, किस खेल से संबंधित है? तो बी तीरंदाजी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी तीरंदाजी। दीपिका कुमारी का जो जन्म हुआ है फ्रेंड्स वो आपको 13 जून 1994। क्या बोल रहा है? दीपिका कुमारी का जो जन्म है 13 जून 1994 को झारखंड राज्य के रांची जिले की रातू प्रखंड में हुई है। कहाँ पे? तो रातू प्रखंड में दीपिका कुमारी भारतीय महिला तीरंदाजी है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 148। वे कौन से पद्मश्री पुरस्कार विजेता है? क्या बोल रहा है कि वे कौन से पद्मश्री पुरस्कार विजेता है जिन्होंने अपने व्यापक वृक्षारोपण और जल संरक्षण प्रयासों से झारखंड के हजारों लोगों का जीवन बदल दिया और उन्हें झारखंड का जल पुरुष भी कहा जाता है? ए केशव कृष्ण राव दाते, बी हेमंत सोरेन, उसके बाद हो जाएगा सी, एक मिनट फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? सी जतिन साहू और डी सिमन उराव। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, आपको पूछ रहा था कि वे कौन सा पद्मश्री पुरस्कार विजेता है जिन्होंने अपने व्यापक वृक्षारोपण और जल संरक्षण प्रयासों से झारखंड के हजारों लोगों का जीवन बदल दिया, उन्हें झारखंड का जल पुरुष भी कहा जाता है। तो कौन है? तो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा डी सिमन उराव। क्या हो जाएगा? डी सिमन उराव। जल पुरुष के नाम से विख्यात सिमन उराव का वर्ष 2015 में कब मिला था फ्रेंड्स? तो 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है 149 कि आदिवासी अधिकारों के उल्लंघन के विरोध में, क्या बोला? आदिवासी अधिकारों के उल्लंघन के विरोध में अपने निडर कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसको आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है? क्या बोला? आदिवासी अधिकारों के उल्लंघन का विरोध में अपने निडर कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसको आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है? ए अंशुता लकड़ा, बी ईरान चानू शर्मिला, सी गौरी शर्मा और डी दयामनी बारला। अगर आपको इसका उत्तर मालूम फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा? डी दयामनी बारला। आदिवासी अधिकारों के उल्लंघन के विरोध में अपने निडर कार्य के लिए प्रसिद्ध दयामनी बारला को आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है। और आज के लिए इस स्पीड का आखिरी प्रश्न फ्रेंड्स कि झारखंड एक युवा राज्य के रूप में भारत के विकसित और समृद्ध राज्यों में से एक बनने के लिए प्रयासरत है। यह विशाल क्षमताओं की भूमि है। खेले गांव में पहला झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए किसने कहा था? ए रघुवर दास, बी द्रौपदी मुर्मू, सी अरुण जेटली, डी स्मृति ईरानी। तो क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स कि खेल गांव में पहला झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए किसने कहा था? क्या कहा था? कि झारखंड एक युवाओं
राज्य के रूप में भारत के विकसित और समृद्ध राज्य के एक बनने का ये पर्याप्त शर्त है। यह विशेष क्षमताओं की भूमि है। तो किसने कहा था? इसका उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 150 का हो जाएगा आपका, हो जाएगा उत्तर ए। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप वहाँ पे ऑलरेडी 9 सेट का प्रैक्टिस सेट 9 सेट का आपको पीडीएफ डाल दिया गया है। 10वां सेट का जो है फ्रेंड्स आपको झारखंड जीके और कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट कल शाम तक डाल के आपको जो है इसका पीडीएफ भी डाल दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपको इस तरह का प्रैक्टिस सेट चाहिए फ्रेंड्स तो हमारे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू फ्रेंड्स।